नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। 23 जुलाई का दिन राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। ये मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2005 से 6 में रेलवे घोटाले की लीज प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगाए गए थे। साल 2005 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री रहे हैं। इसी कार्यकाल में रेलवे ने रांची और पुरी में स्थित बंगाल नागपुर रेलवे होटल को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया ताकि उनका बेहतर रखरखाव और व्यावसायिक संचालन हो सके। इन घोटाले को लीज पर देने के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी। यही प्रक्रिया आज सवालों के घेरे में आ गई है। आपको बता दें कि सीबीआई का आरोप है कि यह टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। इसमें जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई और टेंडर एक खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के इरादे से दिया गया। आरोपों के अनुसार यह कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स थी, जो विनय कोचर और विजय कोचर द्वारा संचालित की जा रही थी। सीबीआई ने यह मामला 17 जुलाई 2017 को दर्ज किया था। एफआईआर में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव, कोचर बंधुओं और कुछ अन्य अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई का दावा है कि कोचर बंधुओं को लाभ पहुंचाने के एवज में लालू यादव को पटना में 3 एकड़ जमीन दी गई थी। वैसे आपको बता दें कि ये जमीन पहले कोचर बंधुओं द्वारा सरला गुप्ता की कंपनी को बेची गई थी और बाद में वही कंपनी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की हो गई। यही वो जमीन है जिस पर बाद में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनाए जाने की योजना थी, जिसे लेकर के भी काफी विवाद हुआ था। वैसे आपको बता दें कि आईआरसीटीसी के तत्कालिक मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गोयल ने यह टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई थी। आरोप है कि टेंडर के मापदंडों को इस प्रकार से तैयार किया गया कि वो सिर्फ एक ही कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स के अनुकूल हो। यह प्रक्रिया अन्य संभावित बोलीदाताओं को बाहर रखने और मनचाही कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए रची गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई ने देश भर में लालू यादव और उनके करीबियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, जायदाद संबंधी कागजात और लेन देन के रिकॉर्ड बरामद किए गए। इस केस ने न केवल बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मामला सुर्खियों में आ गया। इस मामले में न केवल लालू यादव बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव भी आरोपी बनाए गए। तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2019 से जमानत पर है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें और राबड़ी देवी को जमानत दे दी है। वैसे तेजस्वी यादव ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश तक बताया और कहा है कि यह मामला भाजपा द्वारा राजद को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। वहीं लालू यादव ने खुद को निर्दोष बताया और कहा है कि उन्हें सियासी कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। वैसे बीते दिन अंतिम सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 23 जुलाई 2025 को इसे सुनाए जाने की घोषणा की जाएगी। यदि सीबीआई आरोपों को कोर्ट में सिद्ध कर देती है तो लालू यादव और अन्य आरोपियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। संबंधित धाराएं भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लगाई गई है। वैसे आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में जो धाराएं लगाई है उसमें आईपीसी की धारा 1200B यानी कि आपराधिक साजिश, 400B यानी कि धोखाधड़ी, 409 सरकारी पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं शामिल है। वैसे सीबीआई ने इस मामले में जो धाराएं लगाई है उसमें आईपीसी की धारा 120B यानी कि आपराधिक साजिश, 420 यानी कि धोखाधड़ी, 409 यानी कि सरकारी पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं शामिल है। ये धाराएं शुद्ध हो जाने पर न केवल कारावास बल्कि जुर्माना और सरकारी पद की अयोग्यता भी सुनिश्चित करती है। वैसे आपको बता दें कि यदि कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है तो ये लालू परिवार की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकती है। यह फैसला विशेष रूप से तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक हो सकता है। लालू यादव पहले से ही चारा घोटाले जैसे मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं और जेल की सजा भी काट चुके हैं। यदि उन्हें फिर से दोषी ठहराया जाता है तो उनके लिए राजनीतिक वापसी और भी मुश्किल हो जाती है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 जुलाई को आखिर कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है, जिससे लालू यादव पर क्या कुछ सजा दी जाती है, नहीं दी जाती, वो देखना दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक ले एनबीसी 24।